अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अजीम फारूकी। नॉर्मली बच्चों की मुख्तलिफ़ टाइमिंग में मुख्तलिफ़ कैफियत होती हैं। अच्छा, हम इनको अपने तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं और हम ये सोचते हैं कि हर बच्चा हर वक्त हमारी बात सुनेगा, हर वक्त हमारे साथ अदब के साथ पेश आएगा। होना तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा हम देखा गया है कि बच्चे के रिएक्शन करने को हम बदतमीज़ी का नाम देते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। कि याद रखिएगा कि अगर हम बच्चे को किसी ऐसी टाइमिंग में कोई ऐसा काम कहें जो उसके लिए मुश्किल हो या वो किसी काम में उलझा हुआ हो, तो उस टाइम उसका जो रिएक्शन होगा वो हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रिक हो और हम उसे बदतमीज़ी सपोज करके उसको मारना पीटना और मुख्तलिफ एंगल से पनिश करना और उस पर मतलब डांट टपट शुरू कर देना, ये एक अमल नॉर्मली देखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्राई टू रियलाइज द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ योर चाइल्ड। आज का मेरा टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी करें। देखिए, अगर कोई बच्चा सो रहा है गहरी नींद में और कोई पेरेंट्स में से कोई उसको उठा के कहे कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो, तो ऐसे मौके पे क्या सिचुएशन होगी। लाजमी सी बात है, बहुत सारे पेरेंट्स यही कहेंगे कि उस बच्चे को हमारी बात सुननी चाहिए, लेकिन क्या वो बच्चा हमारी बात सुन लेगा या वो हमारे साथ थोड़ा सा सख्ती से भी पेश आ सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं टीचर्स हजरात बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा होमवर्क बच्चों को दे देते हैं और उसके अंदर एक सब्जेक्ट के 2 से 3 सवाल हैं, तो आप लगा लें कि 4 सब्जेक्ट के कितने सवाल होंगे, 12 सवाल हैं। अब उन 12 सवालों में से काफ़ी सवाल ऐसे हैं जो बड़े लेंदी हैं, मुश्किल से याद होते हैं, मुश्किल टॉपिक हैं, लेकिन टीचर अगले दिन कहता है आप सबका टेस्ट होगा। अब इसी डिप्रेशन में ये बच्चा घर जाता है और जब घर जाता है तो घर जाके एक अपसेट फीलिंग करता है, गुस्से का इजहार, चिड़चिड़ापन का इजहार करता है और पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये हमारे साथ इस तरह का रवैया यानी बदतमीज़ी कर रहा है और वो उसे दिल पे लेते हैं और फिर अपनी पनिश और अपनी यानी मुख्तलिफ अंदाज से जो है ट्रीटमेंट जो है वो उसको शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका ये डिप्रेशन या उसके जहन पे जो चीज़ सवार है, हमने गौर ही नहीं किया कि वो एक्चुअली किस प्रॉब्लम में है। जैसे कि कहा जाता है जैसे ही कोई शख्स बाहर से आए तो उसे सबसे पहले पानी पिलाया जाए, ये साइकोलॉजी के हिसाब से, और दूसरा कि उससे कोई सवाल नहीं किया जाए। वजह क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ख़वातीन को भी बाज़ मौके पर इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जैसे ही कोई आदमी बाहर से आए या कोई बच्चा बाहर से आए तो आप उसको पहले रिलैक्स होने दें और सवालात की बौछार नहीं कर दें, और आते ही उससे सवालात जब शुरू करते हैं तो फिर बच्चे की एक कैफियत कुछ और होती है और वो किसी और टोन में फिर रिएक्ट करता है, हम उसे बदतमीज़ी का नाम दे देते हैं। आज की मेरी वीडियो इसी हवाले से है कि हर चीज़ बच्चे की बदतमीज़ी नहीं होती, जस्ट एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। या तो आप कोई काम उसे बार बार कह रहे हैं या कोई काम आप उसे ऐसे मौके पे कह रहे हैं कि उसकी तबीयत नहीं है, वो थका हुआ है या उसके सर पे कोई और काम सवार है। हम बड़े भी देखते हैं, अगर बड़े को भी ऐसी सिचुएशन में कोई काम बोल दिया जाए तो वो किस तरह से गुस्से का इजहार करता है, चिड़चिड़ा करता है। इसकी मैं मिसाल दूंगा कि अगर बॉस ने किसी एम्प्लॉय को डांट दिया किसी कंपनी में, तो वो घर जाके जिस तरह से मतलब उसका इजहार करेगा, बोलेगा नहीं, लेकिन बात बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये जो करेगा तो घर वाले ये समझेंगे कि देखें हमसे बदतमीज़ी कर रहा है या आज पता नहीं बाबा को क्या हो गया, बहुत गुस्सा कर रहे हैं। तो इसकी कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से इंसान एक्चुअली रिएक्ट जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्टली करता है और हम इसे बदतमीज़ी का नाम दे देते हैं। दरअसल होता यह है कि हम किसी कैफियत से गुजर रहे होते हैं और हर कोई उस कैफियत को नहीं समझ पाता और वो उसको बदतमीज़ी का नाम दे देता है। इसी तरह से अगर कोई शख्स घर से लड़ झगड़ के निकले ऑफिस के लिए, तो फिर वो ऑफिस में क्या मतलब मामलात करेगा, कितना गुस्सा करेगा, बात बात पे चिड़चिड़ापन का इजहार करेगा। जबकि ऑफिस वाले अगर ये समझे कि देखें ये हमसे बदतमीज़ी कर रहा है और जानने की हरगिज़ कोशिश ना करें
कि एक्चुअली वो किस सिचुएशन में हैं, तो फिर ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी इनजस्टिस है और हम उसे बदतमीज़ी का नाम दे दें। बच्चा हो या बड़ा, स्पेशली बच्चों के हवाले से हम समझते हैं कि बच्चे बाज़ औक़ात इंसान ही नहीं हैं, उनके इमोशंस नहीं हैं, उन पे वर्कलोड नहीं होता, उन पे बर्डन नहीं होता, उनको कोई टेंशन नहीं होती, उनको कोई डिप्रेशन होता ही नहीं है, क्योंकि वो कोई और मखलूक हैं। मखलूक सिर्फ हम हैं। याद रखिएगा कि बच्चों की एनजाइटी इस वक्त बढ़ रही है और बता रहे हैं कि अनकरीब यानी कुछ ही सालों में जिस तरह से नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, एनजाइटी हो रही है, बच्चों में भी ये इसी तरह से ट्रांसफ़र हो जाएगी। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे, बच्चों को सेहतमंद रखे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ज़रा आप जज कर लें कि ये बच्चा कहीं भूखा तो नहीं है, या इसकी नींद कहीं पूरी नहीं हुई है, या इसको स्कूल में किसी टीचर ने डांट दिया है, या इसके ऊपर कोई वर्क लोड है, या इसका सबक बहुत लेंथी है जो इसको याद ही नहीं हो रहा, या फिर किसी दोस्त ने उसको कोई ऐसा टोन कर दिया है, या कोई भी वजह हो सकती है, कोई मनपसंद चीज़ उसे मिल नहीं पा रही, कोई चीज़ खाने का दिल कर रहा है, पेरेंट्स ने उसे मना कर दिया है और उसके बाद पेरेंट्स उससे जब बात करते हैं वो कुछ रिएक्ट करता है, कुछ अपनी टोन उसकी वो चेंज हो जाती है और पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये बदतमीज़ी कर रहा है, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगी मेरे हिसाब से कि हमें थोड़ा सा एक्चुअली रियलाइज़ करना चाहिए कि वो बच्चा किस सिचुएशन में है और वो किस कैफियत में है, हमें उसको रियलाइज़ करना होगा। हर बच्चे के, हर बड़े के रिएक्शन को हम बदतमीज़ी का नाम दे दें, ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। हमें उस बंदे की एक्चुअल, उस बच्चे की एक्चुअल सिचुएशन को रियलाइज़ करना होगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।